आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। मैंने थोड़े से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने एमबीए बिजनेस ज्वाइन किया, उससे पहले की लाइफ के बारे में थोड़ा हमें पूरा नहीं पता है किसी को भी। मेरे को तो काफ़ी पता है, लेकिन आज मैं बहुत कुछ नया सुनने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पुरानी लाइफ के बारे में, आपने पहले बहुत कुछ किया, आप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे। राइट सर। सर, आई वॉज बॉर्न एक जैसे एवरेज मिडिल क्लास फैमिली होती है उसमें मैं पैदा हुआ। 7 भाई में नंबर 2 हूँ मैं। माय फादर वाज इन अ गवर्नमेंट जॉब और मेरी मदर आफ्टर ऑल ऑफ अस वर बॉर्न शी वेंट फॉर लॉ ग्रेजुएशन और उसके बाद वो एडवोकेट हुई। और बचपन में सर मैंने एक सर्जन को देखा था, एक रिटायर्ड सर्जन को। उनको देखकर मेरा ड्रीम बना कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा और सर्जन बनूंगा। और फिर उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में था तो फिर सडनली ये चेंज हुआ। मुझे लगा कि नहीं, आई शुड बिकम एन आईएएस ऑफिसर। और मैं पढ़ने में थ्रू आउट अच्छा था सर। मैं अक्सर फर्स्ट आता था, नहीं तो फर्स्ट 5 में तो जरूर रहता था अपनी क्लास में। बट माई मदर इंसिस्टेड दैट आई शुड बिकम अ डॉक्टर, तो फिर मैं डॉक्टर बन गया। और उसके बाद प्रैक्टिस मैंने शुरू कर दी। और प्रैक्टिस शुरू करते करते फिर एकदम बहुत बिजी हो गया। मैंने अपना एक सेटअप बना लिया, एक नर्सिंग होम इलाहाबाद में खोला। और वो नर्सिंग होम जब स्टार्ट किया तो एज यूजुअल बहुत सारा स्ट्रेस था उसमें। आप किसी और सेटअप में काम करो और अपना एक सेटअप बनाओ, दोनों में बहुत फर्क है। तो उसमें तमाम सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ पंगे, ये वो सब करके आई वॉज सो स्ट्रेस्ड कि फिर मुझे एक फ्रेंड मिले और उन्होंने मुझे मेडिटेशन के लिए इंस्पायर किया। एंड आई वेंट फॉर दैट मेडिटेशन। उसको करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा उसका नाम, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट उसका नाम है, पुराना नाम है श्री रामचंद्र मिशन। सो आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग और उससे बहुत स्ट्रेस कम हुआ था। और इस बिजनेस में आने के पहले बहुत बिजी था मैं। माई डे स्टार्टेड एट 6 इन द मॉर्निंग और मिड नाइट तक तो चलता ही चलता था। और कभी कभी जो रात में मेरा सोने का टाइम था सर, 1 AM to 6 AM, उसमें भी एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक तो मुझे उठना ही पड़ता था। सो दैट वाज द काइंड ऑफ लाइफ। मैं प्रोफेशन भी देख रहा था और वो जो मेडिटेशन वाली जो हमारी संस्था है, इंस्टीट्यूट, उसके इलाहाबाद सेंटर का आई वाज इंचार्ज ऑल्सो। एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन हार्टफुल इंस्टीट्यूट, सर ये बताऊं आपको मैं कि जैसे हमारा एमवे मोर देन 100 कंट्रीज में है, वैसे वो भी 100 कंट्रीज से ज़्यादा है। So I was looking after that center also, and I was very busy in my practice. So that was more or less the life. मेरी सर वाइफ है और 2 मेरे बेटे हैं। दोनों उस समय छोटे थे। अब तो बड़ा वाला MCH कर रहा है यूरोलॉजी में, ही इज अ सर्जन। और छोटा वो इज एन एंटरप्रेन्योर, उसका अपना एक यूट्यूब चैनल है, तो ही इज बिजी विद दैट। मैं उनके, आपके बेटे के यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ। और आपका बड़ा बेटा तो हम वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि वन डे ही स्टेड विद अस फॉर अ नाइट, एक रात हमारे साथ रहे थे। तो दैट टाइम ही वाज, आई थिंक ही केम फॉर सम प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन में किसी लिए आए थे। तो बहुत सारी हमने गप्पे मारी थी उस दिन। एंड डॉक्टर साहब, अभी आपने मेडिकल प्रोफेशन में आपकी पढ़ाई कहाँ कहाँ से करी, और क्या क्या आपने करा अपने प्रोफेशन के लिए? पहले पढ़ाई क्या क्या किया आपने? सर मेरी सारी पढ़ाई इलाहाबाद से ही हुई है। मैंने ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद से, बैचलर ऑफ साइंस। फिर ठीक उसके है। बाद MBBS भी किया इलाहाबाद से सर, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से। ओके। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन MS सर्जरी भी किया है इलाहाबाद से। इलाहाबाद में सारी आपकी पढ़ाई सारी हुई, पढ़ाई यही हुई सर। MBBS, MBBS, MS, MS, सब कुछ। यस तो थोड़ा सा मेडिकल प्रोफेशन में आपने बहुत सारी सर्जरीज करी होंगी। राइट सर। कुछ उस सर्जरी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, किस तरह होता है वहाँ के? क्योंकि हमें तो बहुत डर लगता है, हमें तो ऐसे लगता है कोई हमारी सर्जरी ना हो जाए। तो आप इतनी सारी सर्जरीज करते हो, वो यूज करने इंस्ट्रूमेंट और वो, मतलब कैसा लगता है वहाँ पे? सर इसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। जब मैं पढ़ रहा था मेडिकल कॉलेज में, तो पहले 1.5 years तो आप हॉस्पिटल नहीं जाते हो, आप सारी क्लासेस होती हैं कॉलेज में। और एक वो कैडेवर कहते हैं उसको सर, डेड बॉडी, प्रिजर्व डेड बॉडी होती है, उसके ऊपर डिसेक्शन करते हैं। बट आफ्टर हैविंग
completed 1.5 years, then you go to a hospital. तो फर्स्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल में गया तो वहाँ बेड साइड क्लिनिक होती है, बेड पर एक पेशेंट रहता है और उसके ऊपर जो कंसल्टेंट जो भी उस केस को देख रहे होते हैं वो हम लोग को कुछ बताते हैं। तो दैट वाज एन ऑर्थोपेडिक केस था और एक बड़ा सा वुंड था, वो खुला हुआ था। तो जो हमारे टीचर थे उन्होंने उस वुंड को खोल दिया और जैसे ही मैंने उसको खोल देखा और मैं एकदम फेंट होके गिर गया इमीडिएटली। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पर मुझे याद है कि एक वार्ड बॉय था काफ़ी स्ट्रॉन्ग, उसने तुरंत उठाया मुझे और लेके कहीं ही वाज वेंट इनटू अनदर रूम, ऐसे हाथ में लिफ्ट किए और रास्ते में बोल रहा था कि डॉक्टर साहब आप घबराएं नहीं, आप एक दिन बहुत बड़े सर्जन बने। I don't know ये सब कैसे होता है सर, and how he could tell that. That was only my 3rd year in medical college, and I fainted after seeing a wound, and he was telling कि आप बहुत बड़े सर्जन बने। Wow, that's very amazing. तो डॉक्टर साहब कोई सर्जरीज, कितनी लंबी लंबी सर्जरीज होती हैं, क्या होता है, कितनी कितनी देर वो करना पड़ता है? सर मैं तो जनरल सर्जन हूँ तो मेरी सर्जरी बहुत लंबी नहीं होती, जो मैक्सिमम मैंने सर्जरी की होगी वो 2 to 3 आवर्स के बीच की, नॉट मोर देन। और डॉक्टर साहब आपने इस तरह के बिजी शेड्यूल में आपको एमवे बिजनेस किसने दिखाया, वो किसने आपको कोशिश की एमवे बिजनेस दिखाने की, और आपने कैसे एमवे का प्लान देखा और कैसे आप ज्वाइन कर गए एमवे बिजनेस? सर वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली मैंने प्लान देखा ही नहीं, मैंने ज्वाइन करने के बहुत बाद में प्लान देखा। और ज्वाइन करने का ऐसा हुआ कि हमारे साथ ये इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में पढ़े सर, मेरे फ्रेंड हैं, आप जानते हैं उनको, डॉक्टर एमपी मैथानी। यस। He called me one day and said कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ and you should see it and you should become my partner. So I said yes, कि अगर जब आप कह रहे हो, जब तुम कह रहे हो तो बनना ही है। तो I didn't think twice, और मुझे लगा कि जब ये कह रहे हैं तो मुझे बनना ही है। So I was decided कि मैं ज्वाइन कर लूँ। उसी दिन फिर एक मेरे दूसरे फ्रेंड है सर, वो इलाहाबाद में रहते हैं और वो मेरे साथ स्कूल में पढ़े, और उनका कॉल आया कि मैंने एमवे शुरू किया है, यू हैव टू बिकम माय पार्टनर। तो देन आई वाज इन अ डायलेमा कि ये दो फ्रेंड हैं, किसके साथ करें। तो फिर मैं मन में सोचा कि ये जो मेरे साथ इलाहाबाद में रहते हैं इनके साथ करना बेहतर है, बिकॉज ही विल बी देयर, ये मैं सोच रहा था। सो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग सर, हमारे जो अपलाइन डायमंड हैं उनके भी अपलाइन मिस्टर आरपी सिंह, ही वाज इन इलाहाबाद एंड ही केम टू माय नर्सिंग होम, और वो बैठ के कुछ बातें करने लगे और मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उनको कहा कि ठीक है, और पैसे मैंने निकाले, उन्होंने दे दिया सर ज्वाइनिंग। जब वो चले गए तो मुझे याद आया कि मैंने तो दूसरे दोस्त से वादा किया था ज्वाइन करने का, अब क्या होगा। एंड ही बिकेम वेरी एंग्री आल्सो। फिर हमने उसको कहा चलो डोंट वरी, मैं अपना बिजनेस शुरू करने के पहले तुम्हारे नीचे 2 ज्वाइनिंग करवाऊंगा। और एक्चुअली मैंने वो किया भी सर। एक हमारे फ्रेंड एडवोकेट हैं यहाँ पर, थे, अब तो नहीं रहे, और उनका बेटा, दोनों की ज्वाइनिंग मैंने अपने उस वाले फ्रेंड के नीचे कराई जिसको मैंने नहीं ज्वाइन किया। कमाल हो गया। साहब आपकी स्टोरी भी बहुत अमेजिंग है। तो आपकी ज्वाइनिंग की स्टोरी तो बहुत कमाल है। तो आप 2 जगह ज्वाइन करने वाले थे, और एक जगह आपने ज्वाइन किया और दूसरी जगह भी आपने कुछ ज्वाइनिंग्स करवाई, 2 बल्कि पहले ज्वाइनिंग वहाँ करवाई। तो बड़ी अद्भुत स्टोरी है। डॉक्टर साहब आपने बहुत, आपका शेड्यूल बिजी रहा है, मैं आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप सर्जरी करते हैं, हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, और उसके अलावा आपकी मेडिटेशन में भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप बहुत सारे लोगों के उस साइड में भी कोचिंग करते हैं। तो आपका आजकल डेली रूटीन क्या रहता है डॉक्टर साहब, कैसे आपका दिन निकलता है पूरा? थोड़ा आपके शेड्यूल के बारे में बताइए हमें। सर अभी तो बहुत बदल गया है, प्रेजेंट टाइम में सब चेंज हो गया सर। अभी फॉर 5.5 months मैं घर से नहीं निकला हूँ बाहर से, आई एम ओनली इन माई हाउस, और पेशेंट्स में नहीं देख रहा हूँ, इसलिए दिन का बहुत सारा टाइम रहता है मेरे पास। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बहुत मीटिंग्स कर रहे हैं जितनी कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब सर ये जो यही वाली मीटिंग हो रही है, अगर आप वैसे टाइम में करते तो शायद मैं आता वहाँ पर चंडीगढ़, फिर ये कहीं हॉल में कर रहे होते। तो अभी देखिए आपके साथ ही 4-5 बार हो चुकी है ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो सवेरे का टाइम तो सर 10 बजे तक मेरा जाता है मेडिटेशन और ऑल दैट, और उसके बाद फिर मैं दिन भर मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपना बिजनेस का ही काम करता रहता हूँ।
और चूंकि वो जो हेल्पर्स हैं वो कोई नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर डूइंग आवरसेल्व्स। मेड और सफाई वफाई वाले लोग बहुत कम हम लोग बुला रहे हैं, सब लोग को कभी कभी बुला लेते हैं जब चलता नहीं है काम। तो दैट वे पता ही नहीं चला कि ये 5.5 months कब निकल गए, मालूम ही नहीं चला। Yeah. मार्च से सितंबर आ गया, एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन इट वाज अनाउंस्ड कि लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा, तो वी वर थिंकिंग कि 3 मई कैसे बीतेगा, एंड नाउ इट इज सितंबर, मिडिल ऑफ सितंबर, और कुछ पता ही नहीं चला। Yes. द टाइम फ्लाइज लाइक दैट सर। या डॉक्टर साहब, जब पहले लॉकडाउन नहीं था और यस जब आपका रूटीन चल रहा था, आप हॉस्पिटल भी देख रहे थे, मेडिटेशन भी कर रहे थे, बिजनेस भी आपने उसी टाइम में ग्रो किया एक्चुअली। अभी तो आपका बिजनेस ऑलरेडी इतना बड़ा बन चुका है कि अभी तो आप जो भी करोगे ये तो बढ़ना ही है, इसकी एक ही डायरेक्शन है। आपके नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं जिनको हम अच्छे से जानते हैं, आपके नीचे एमरल्ड हैं, फाउंडर प्लेटिनम्स हैं, तो बहुत बड़ा टीम आपने बिल्ड किया। लेकिन जब आप इतने बिजी शेड्यूल था आपका, आप मेडिटेशन में भी इन्वॉल्व थे, आप सर्जरीज में भी इन्वॉल्व थे, और आप ये बिजनेस भी करते थे, तो वो टाइम शेड्यूल आपका क्या रहता था उस दिनों, उन दिनों? सर, जब शुरू शुरू में व्हेन आई डिसाइडेड टू डू द बिजनेस, तो सब बड़ा हैपेजार्ड था इनिशियली। और होता ये था कि जैसे एक सर्जरी फिनिश हुई और दूसरी लगने वाली है, बीच में मैं कहीं प्लान दिखाने चला जाता जब तक वो रेडी हो रहा है। बट धीरे धीरे मैंने उसको स्ट्रीमलाइन किया। फिर व्हेन आई बिकेम फाउंडर प्लेटिनम, तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस कम की सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इवनिंग की क्लिनिक मैंने बंद की, और फिर स्मूथ हुआ सब चीज़। मॉर्निंग 10 AM was for meditation, and 10 AM to 4 PM for my clinic, और 4 to 6 में थोड़ा सा रेस्ट करके कुछ भी जो मेरा मन जीवा वो करना, एंड 6 to 10:30 was for business। इस तरह से जब उसको मैंने शेड्यूल कर लिया, तो देन थिंग्स बिकेम वेरी इजी। पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत मुश्किल होती, और अक्सर मैं बिल्कुल डॉक्टर अपॉइंटमेंट रात में लिया साहब, करता था लोगों से, 11-12 बजे अपॉइंटमेंट लेता था इनिशियली। वेरी गुड डॉक्टर साहब। एक्चुअली मैं जो आपसे एक हमेशा हम लोग बहुत ही एक चीज़ सोचते हैं कि आपने ज्वाइन तो किया था ऑब्लिगेशन में, ऑलमोस्ट ऐसे ही फ्रेंड के कहने से ज्वाइन कर गए, लेकिन फिर आप इस बिजनेस में वहाँ से ऑब्लिगेशन में ज्वाइन करने के बाद एकदम कमिटेड हो गए। तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था, और क्या आपको ऐसा दिखा इस बिजनेस में कि आप इतनी कमिटमेंट से इस बिजनेस को आपने बिल्ड किया? सर पहले तो अब फ्रेंड ने कहा, स्पॉन्सर ने, मैंने कर लिया। आई नेवर थॉट कि मैं इसको कभी करूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं खूब काम करता हूँ और खूब पैसे कमाता हूँ, व्हाई शुड आई डू समथिंग एल्स। हालांकि कभी कभी रात में सोते समय मैं सोचा करता था सर कि क्या लाइफ ऐसे ही बीत जाएगी, फ्रॉम 6 AM टू मिडनाइट आप ऐसे ही काम करते रहोगे। एंड देयर आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मुझे बहुत पसंद है करने को। तो मैं सोचता था कभी समय मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट एज यू नो कि वो चलता ही रहता है, वो इसी तरह चलती चली जाती है, यू डोंट स्टॉप एंड थिंक। सो ये डॉक्टर मैथानी जो हमारे स्पॉन्सर है सर, वो बुक्स भेजा करते थे। तो उन्होंने जब भेजी मेरे पास बुक रिच डैड पुअर डैड, तो उसको मैंने जब पढ़ा सर, देन तब वहां से फिर मेरा थॉट प्रोसेस चेंज। देन आई थॉट कि आई कैन नेवर बिकम अ रिच मैन बाय माय प्रोफेशन। चाहे आप समझें अपने आप को रिच, बट एक्चुअली जो रिच होता है कि उसके पास टाइम भी होना चाहिए, मनी भी होना चाहिए। दैट वाज नॉट पॉसिबल थ्रू माय प्रोफेशन। सो देन दैट वाज द टर्निंग पॉइंट सर। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ये बी क्वाड्रेंट का लाइफ चाहिए, और बी क्वाड्रेंट का बिजनेस बनाऊंगा मैं, सो दैट अ टाइम कम्स व्हेन आई एम फ्री। और अभी देखिए सर, राइट नाउ दैट टाइम इज देयर। मेरे बहुत से कलीग्स हैं जो परेशान हैं कि क्योंकि इनकम बंद है, दे आर नॉट रनिंग देयर क्लिनिक। अभी हमारे यहाँ सर गवर्नमेंट हैज नॉट परमिटेड कि आप प्राइवेट क्लिनिक्स को चला सकें, और अगर चलानी भी है तो उसमें बहुत सारा ट्रेनिंग है, फिर बहुत इक्विपमेंट है, एंड रोज रोज का इंस्पेक्शन है। सो विद दिस, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, आई वॉज एबल टू अवॉइड ऑल दैट। और आज मेरी जो लाइफ स्टाइल है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। आई एम जस्ट एंजॉइंग थिंग्स, बिजनेस भी कर रहे हैं, टाइम भी खूब सारा है, एंड नॉट वरीड अबाउट माई प्रोफेशनल इनकम। ये बड़ा कमाल की स्टोरी है डॉक्टर साहब। आपने बहुत सही टाइम पे इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया और आज आप इसके फ्रूट्स एंजॉय कर रहे हो। आपने बहुत सारे लोगों को, दुनिया भर में, एमवे की दुनिया में बहुत लोगों को इंस्पायर किया एमवे बिजनेस बिल्ड करने के लिए। ये बताइए कि आपके ये जो जर्नी थी फ्रॉम गेटिंग कमिटेड
आपने ज्वाइन किया, वो आपने बताया, ऑब्लिगेशन में किया, कमिटेड हो गए, आप समझ आ गई, रिच डैड पुअर डैड बड़ी कुछ इवेंट्स में गए, कमिटेड हो गए, कुछ आपके मन में आया इसको किया जाए, और वहां से लेकर के आज तक की जर्नी, आपने इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है, इसके बीच में आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहेंगे, खट्टे मीठे स्ट्रगल, कुछ कभी बहुत दिक्कत आई हो, कभी बहुत मजा आया हो, आपके कुछ 3-4 अच्छे एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका सर्कल भी बहुत जबरदस्त है डॉक्टर साहब। आप तो, आपके जो दोस्त हैं वो आईजीज एंड जीएसटी कंसल्टेंट कमिश्नर्स और बड़े बड़े दोस्त हैं आपके, आप उनके साथ सैर करते हो सुबह जाके, और आपका सर्कल बहुत ही एक विख्यात सर्कल है इलाहाबाद के अंदर, और आपकी इस बिजनेस की बहुत सारी मेमोरीज होंगी, उनमें से 3-4 अच्छी मेमोरीज हम सब लोग सुनना चाहेंगे, ताकि हमें पता लगे कि आप जैसे लोग जब इस बिजनेस को करते हैं तो क्या होता है। और डॉक्टर साहब, आपके वाइफ भी इनिशियली इतने पॉजिटिव नहीं थे इस बिजनेस के लिए, तो आपने सब चीजें कैसे मैनेज करी, वो भी बताइए। जी जी मैम, वही मैं सोच रहा था सर ने, जैसे सर कहते हैं ना कि पंगा ले लिया, तो जिस दिन मैंने कमिटेड होने का सोचा उस दिन मैंने पंगा ले लिया एक्चुअली। और पहले तो मैंने सर किसी को घर में बताया ही नहीं था कि मैंने एमबीए ज्वाइन किया है। कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह आए तो हमारी वाइफ को प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया और बार बार उसको मांगना भी शुरू कर दिया। तो आई थॉट कि ये होगा, बट द डे आई डिसाइडेड कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, घर में जैसे तूफान आ गया सभी, और उससे जुड़ी हुई तमाम मेमोरीज हैं। और एक एक जो मैं कभी भूल नहीं सकता वो ये है कि सर ये इतने सारी चीजें हैं सर, कहाँ से बताऊं मैं, 3-4 कौन सा सेलेक्ट कर रही है मेरी समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो सर ये था कि एक इंसिडेंट, वो जो बिजनेस की मेरी शुरुआत हुई थी वो बताना बहुत जरूरी है सर। इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, है भाई परमिटेड? अरे बहुत खुला टाइम है, आज रात तक मीटिंग ही चलनी है। तो पहले तो सर ये हुआ कि जो हमारे स्पॉन्सर है डॉक्टर मैथानी, उन्होंने कहा कि मैं इलाहाबाद आ रहा हूँ और सारे फ्रेंड्स को बुलाओ, हम लोग एक साथ में मिलेंगे। तो जितने भी लोग हमारे साथ पढ़े हैं सब कहीं कहीं चले गए हैं दूसरे शहरों में। तो ऐसा होता है कि जब भी कोई आता है तो जो शहर में हमारे बैचमेट्स हैं वो सब इकट्ठे होते हैं और डिनर विनर सब होता है, वो मौज मस्ती होती है। तो व्हेन डॉक्टर मैथानी का प्रोग्राम बना तो मैंने सबको बताया कि मैं मैथानी आने वाले हैं, ऑल ऑफ यू शुड कम। तो सब आके हमारे घर में इकट्ठे हो गए एंड एवरीबडी वाज वेटिंग कि अभी फिर कुछ आएगा, सूप आएगा, फिर कुछ ड्रिंक्स विंक्स आएंगे, फिर उसके बाद डिनर होगा। तो लेकिन उसके बाद वहाँ थोड़ी देर में एक वाइट बोर्ड लग गया, वहाँ मार्कर आ गया और डॉक्टर मैथानी उठ के खड़े हो गए। तो उनमें से कुछ 1-2 फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको आइडिया लग चुका था एमबीए के बारे में। और सर मुझे एमबीए का मैंने नाम भी नहीं सुना था। व्हेन आई जॉइंड, जब मैंने फॉर्म साइन किया तो फर्स्ट टाइम मैंने एमबीए का नाम सुना। तो कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि ये तो लगता है यहाँ एमबीए का प्लान होने जा रहा है, समथिंग लाइक दैट से। और करीब 20 लोग थे सर, उसमें से एक्सेप्ट 3 ऑल लेफ्ट, उठ के खड़े हुए और गुस्सा होके कुछ ना कुछ हमको बोलते हुए दे लेफ्ट, दे वेंट आउट ऑफ द रूम। और मैंने सोचा कि उनको खड़े होकर रोकूं तो डॉक्टर मैथानी ने मुझे इशारा किया कि बैठे रहो। और मैं, जैसे आप कहते हैं ना सर, गॉड्स प्लान होता है सर, तो गॉड इंस्ट्रक्टेड मी कि नहीं तुम भी बैठे रहो। डॉक्टर मैथानी की इतनी बात तब तक मैं नहीं मानता था क्योंकि बैचमेट थे, बट दैट डे वेरी सेड बैठे रहो, तो फिर मैं बैठा रहा। फिर डॉक्टर मैथानी ने प्लान दिखाया एंड आउट ऑफ देम जो 3 लोग रुके हुए थे उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा है, आई शुड, इसको तो किया जा सकता है। तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया था तो 3 लोग मुझे मिल गए सर। उसके बाद एक हमारे फ्रेंड हैं, आप उनसे मिले हैं, अभी फाउंडर्स प्लेटिनम है, उनके नीचे वो आईजी साहब फाउंडर प्लेटिनम है, वो हमारे घर में आए और उन्होंने किट देखी और बड़े नाराज हो गए कि व्हाट हैव यू स्टार्टेड, ये आपकी प्रैक्टिस भी खत्म हो जाएगी और इसमें तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा सवाल जवाब हुआ और फिर उसका रिजल्ट ये हुआ कि आप अगर इस बिजनेस को करने जा रहे हो तो लेट मी बी योर फर्स्ट। और वो तुरंत उठ के गए और अपने घर से पैसा लेके आए। और जब हमारे यहाँ आ रहे थे तो नीचे सर, हमारे नीचे हॉस्पिटल है, ऊपर हमारा घर का है। तो जब हॉस्पिटल की सीढ़ियों में वो थे तो उनको एक, यहाँ पर उस समय इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनकी वाइफ हम लोग के वो मेडिटेशन वाली संस्था से जुड़ी थी, तो वो उनको मिल गई। उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने सोचा शायद कोई बीमार होगा इसलिए आए। तो उन्होंने बिजनेस की बात बताई, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ज्वाइन करना है और मेरी सिस्टर अहमदाबाद में रहती है, उसको भी।
तो आप ये सोचिए सर, मैं घर से निकला नहीं लेकिन मेरी 5 ज्वाइनिंग हो गई। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो इसको किया जा सकता है, बिकॉज अगर घर में आपके 5 लोग मिल सकते हैं, ये तो कमाल हो गई। कमाल हो गया। फिर एक इंसिडेंट और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है सर, वो आप सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा। वैसे आपने सुनी होगी सर कभी न कभी जरूर। जब कमिटमेंट हो गया सब, फिर वो एक हमारे घर में होम मीटिंग रखी गई और वो होम मीटिंग चल रही थी, ये करीब 12 बजा था दिन का, और रात भर मैंने सर्जरी की थी सर। आई हैड परफॉर्म 3-4 सर्जरीज इन द नाइट। और सुबह जब ये हमारे घर में मीटिंग थी तो एक्चुअली मुझे प्लान दिखाना था, पर मैं इतना थका हुआ था कि मैंने नरेंद्र वाजपेयी जी को कहा कि आप प्लान दिखाओ, एंड ही वाज शोइंग द प्लान। बहुत बढ़िया चल रहा था। तो उतने में हमारी वाइफ उस रूम में आई, इट वाज इन अनदर रूम, और आके उन्होंने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, ये व्हाट इज ऑल गोइंग ऑन। अब 20 लोग बैठे थे सर उस में, 20 प्रोस्पेक्ट्स। तो उन्होंने कहा ये सब क्या हो रहा है, और नरेंद्र वाजपेयी जी प्लान दिखाते दिखाते बेचारे उनका मुंह खुला का खुला रह गया, हाथ जहां था वहीं बोर्ड पर रुक गया। एंड माय वाइफ सेड कि इसको बंद करो, खत्म करो इसको। और सारे प्रोस्पेक्ट को भी अजीब सा लगा, ये क्या हो रहा है। सब के सब उठ के खड़े हो गए, नीचे आ गए हमारे गेट के पास। मैं भी सबके साथ नीचे चला आया। कई तो चले गए, उसमें एक हमारे नेबर थे सर, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर आप कहें तो बाकी मीटिंग हमारे घर में किया जाए। तो देन हमने एक स्टाफ को भेज के बोर्ड मंगवाया और बाकी मीटिंग उनके घर में हुई सर, और वहां भी 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया। कमाल हो दैट गया वाज ये हाउ तो है। स्टार्ट। इतने लोग आपके बहुत तेजी से ज्वाइन कर गए। और तो ये एक चीज, एक इंसिडेंट तो बताना बहुत जरूरी सर, जिसमें आपका रोल बड़ा स्ट्रांग है। उस समय सर आप इलाहाबाद आए थे, मैं 15% पर था, और 15% में मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया। और आपने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब तो आपको सिल्वर जाना चाहिए, आप सिल्वर क्यों नहीं जा रहे। तो मैंने आपको सब अपने वाइफ का जितना पंगा था सब आपको बताया। उस समय क्या होता था सर, जब मैं प्लान दिखाने जाता था तो वाइफ को बता के जाता था कि मैं जा रहा हूँ और ऐसे ऐसे प्लान दिखाने जा रहा हूँ। तो शुरू में उन्होंने बहुत सीरियसली नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे जब कोई इनसे पूछता था कि डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं, तो उस समय हम लोग कहते थे प्लान देने जा रहे हैं। तो उसको उन्होंने कहना शुरू किया, डॉक्टर साहब प्राण देने गए। She thought कि इतना काम करने के बाद मैं इस बिजनेस को भी कर रहा हूँ, तो आई एम गिविंग माई लाइफ। तो आप जब आए तो आपको मैंने ये बताया कि ऐसा ऐसा है सर, बहुत रेजिस्टेंस है वाइफ की तरफ से। तो आपने एक इतना इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन बताया जो मैं कभी नहीं भूल सकता। आपने कहा कि भाई वाइफ को बताते ही क्यों हो कि प्लान दिखाने जा रहे। तो फिर मैंने उनको ये बताना शुरू किया कि अब मैं दूसरे नर्सिंग होम में सर्जरी करने जा रहा हूँ। अब उसमें भी सर वो जैसे होते हैं ना, तू डाल डाल मैं पात पात। तो जब मैंने उन नर्सिंग होम का नाम बता देता था, तो एक दिन उन्होंने उस नर्सिंग होम में फोन कर लिया कि देखो डॉक्टर साहब ओटी में होंगे, हमसे बात करो। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब तो यहाँ आए ही नहीं है। फिर आप जस्ट यू कैन इमेजिन घर आके क्या हुआ होगा सर। आपने बोला आज मैं ब्रेन सर्जरी करने गया हूँ। फिर गांव के जो शहर के बाहर वाले नर्सिंग होम थे उसके बारे में बताना शुरू कर, आज मैं वहां जा रहा हूँ। बहुत सारी स्टोरीज हैं सर इसी तरह की। कमाल हो गया, ये तो बहुत जबरदस्त स्टोरी है। आपने इतने बिजी शेड्यूल में इसको बिल्ड किया, वो भी बहुत अमेजिंग है। तो डॉक्टर साहब आपको जो आपके बहुत जबरदस्त लीडर मिले हैं, जो आपके टीम में एमरल्ड गए, फाउंडर प्लेटिनम गए, तो उनमें से कोई ऐसी स्टोरी है कि जो अचानक मिल गया आपको, यानी कि आपने सोचा नहीं और वो आपका रोल उसमें कम हो, और या किसी ने ज्वाइन करा दिया और आपको मिल गया और आपको इतना बड़ा लिंक बनी आपकी। इस तरह की स्टोरीज बहुत होती हैं हमारे बिजनेस में। तो ऐसी कोई स्टोरी है तो बताइए आपकी अजीब ज्वाइनिंग की स्टोरी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, और इसके बिना मेरी बात पूरी नहीं होती। जैसे आप कहते हैं ना, आई हैव हर्ड यू सेइंग सो मेनी टाइम्स कि सब ये डेस्टिनी होती है, गॉड्स प्लान होता है। तो मुझे भी लगता है कि ये जो बिजनेस था, ये आई वाज डेस्टिन्ड टू गेट दिस बिजनेस। क्योंकि जब मैं बहुत बिजी था सर प्रैक्टिस में, तो मेरे भाई के एक फ्रेंड थे बड़े, मतलब ही वाज अ केपेबल एस्ट्रोलॉजर। तो वो हमेशा हमसे कहते थे कि भाई साहब आपका जो प्रोफेशन है वो चेंज होगा, और आप बहुत जगह देश विदेश में तमाम लेक्चर्स दिया था। तो मुझे प्रोफेशन चेंज वाली बात समझ में कभी नहीं आती थी। मुझे लगता था कि मैं
ये इनकी रीडिंग गलत होगी, मैं कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करूंगा, उसमें जाके अपने टॉक्स वॉक्स दिया करेंगे सर्जरी के, इससे ज़्यादा और क्या हो। बट आज देखिए कि जो वो बोलते थे वो सब एब्सोल्युटली ट्रू। सर्जरी के बजाय दूसरे काम में भी हूँ, आई एम नाउ अ नेटवर्क बिल्डर, और उसके लिए ढेर सारी टॉक्स पे देता हूँ। तो दिस बिजनेस वाज डेस्टिन्ड। और उसी तरह मुझे जो लोग मिले हैं, जो मेरे लीडर्स हैं, वो बिल्कुल एफर्टलेसली मिले हैं सब। एक है हमारे फ्रेंड डॉक्टर सुरेश द्विवेदी, वो यहाँ पर इलाहाबाद फेमस है माघ मेला और कुंभ मेला के लिए, और अभी जो लास्ट कुंभ हुआ था उसमें ही वॉज वेरी एक्लेम्ड, और उनको जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है अपने साथ लेके लंदन गए थे, जहाँ पर उन लोगों ने जानना चाहा था कि इंडिया में कैसे आप इतना बड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हो जहाँ करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, एंड हाउ डू यू मैनेज देयर हेल्थ अफेयर्स। उसके लिए वो यूपी के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर सुरेश द्विवेदी को लेकर गए थे यूके, एंड देयर ही गिव अ टॉक कि कैसे वो मैनेज करते हैं। तो वो सर एक दिन यही सी जनवरी का टाइम था, मैं उस समय वॉक करने जाया करता था, मेरे घर से बिल्कुल लगा हुआ है मेले का एरिया, तो वहां पर वो खड़े होकर सफाई करवा रहे थे, कुछ स्वीपर्स लगे हुए थे, ही वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर। आई सिंपली आस्क्ड हिम कि वो भी क्लोज फ्रेंड है, मैंने उनसे कहा कि सुरेश तुम यही सब करोगे या कुछ और भी करो। तो उन्होंने कहा बताइए क्या करना है। 1 साल जूनियर है मुझसे, वो सब रेस्पेक्ट करते हैं मेरी बहुत। मैंने कहा ठीक है मैं घर आके बताऊँ। तो मैंने शाम को घर जाके उनको प्लान वैन दिखाया, और फिर वहां से चला है ये सोच के कि ये क्यों करेंगे, बिकॉज ये बिलोंग्स टू वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ इलाहाबाद। जो उनके फादर हाई कोर्ट के जज थे, उनके 2 बड़े ब्रदर हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स हैं, और वेरी रिच सर। उनका एक बिल्कुल घर ऐसा देखिए इलाहाबाद में कि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ घर है। आई थॉट कि वाई विल ही डू इट। बट 10-15 दिन के बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि डॉक्टर साहब सर मैं सोचता हूँ कि आपके साथ वो जो बिजनेस है शुरू किया। मैंने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और वो आए और फिर उनकी ज्वाइनिंग हुई, एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग। तो एक अभी वो फाउंडर प्लेटिनम है, उनके नीचे एक प्लेटिनम है, दूसरे बहुत वो आप जबरदस्त बिजनेस बनाया उन्होंने डॉक्टर साहब सुरेश द्विवेदी जी ने, और वो फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं। तो समहाउ कोई मैंने उनके 1-2 लाइक कर दिए होंगे, तो मैं जब फेसबुक ऑन करता हूँ सामने वो दिख जाते पक्का सुरेश द्विवेदी जी हमेशा। और वो जो आप जीएसटी कमिश्नर की बात करें तो सर उन्हीं के लेग में डेप्थ बिल्ड करते समय मुझे मिले थे वो भी। उनको मैं पहले से नहीं जानता था, आई फाउंड हिम देयर एंड ही इज द प्लैटिनम। एक सर वो नरेंद्र वाजपेयी जी हैं, आप जानते हैं, जो आए थे जिन्होंने कहा कि आप क्यों कर रहे हो, तो वो प्लैटिनम है, और फाउंडर प्लैटिनम है, उनके नीचे भी एक फाउंडर प्लैटिनम। एक तीसरी जो मेरी लेग बनी सर, वो एक आप ऋत्विक को तो जानते ही हैं, ऋत्विक इज वेरी फेमस। तो ऋत्विक के डैड वो बहुत पहले, कभी मैं बहुत बिजी जब मैं रहता था तो एक दिन गए थे घर, उनसे मेरी फ्रेंडशिप बहुत पुरानी। तो आके उन्होंने एक एलओसी की बॉटल मुझे दी और कहा कि डॉक्टर साहब इसको यूज़ कीजिए, और मैंने उठा के रख दिया और मुझे याद भी नहीं। जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मुझे याद आई वाली बॉटल की, वो दे गए थे। तो देन आई वेंट टू हिज हाउस वन डे, और वहाँ जाके मैंने प्लान दिखाया, और फिर प्लान दिखाने के बाद मैंने पूछा भी नहीं कि आप करोगे कि नहीं करोगे। 1 महीने के बाद फिर सर उनकी वाइफ ने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब वो बिजनेस हमें करना है, और हमारे साथ हमारी एक रिलेटिव है वो भी करेंगे, ऋत्विक की बुआ जी। इन दोनों लोग ने ज्वाइन किया। ऋत्विक के डैडी ने बहुत शुरू में इनिशियली काम किया, और लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो ढीले हो गए। फिर ऋत्विक वाज को एप्लीकेंट, देन ही टुक ओवर, और फिर व्हेन ही टुक ओवर तो आप जानते हैं क्या यंग लोगों की एक बहुत ही ज़बरदस्त टीम है सर हमारे ऋत्विक के ऑर्गेनाइजेशन में, और बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और उसके अलावा एक हमारे फ्रेंड थे जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे, उनको भी मैंने ऐसे एक दिन मेडिकल कॉलेज में एक ऑडिटोरियम था, स्मॉल ऑडिटोरियम, वहाँ हम लोग मीटिंग करते थे। तो एक दिन शाम को वो मिल गए सर वहाँ टहलते, तो मैंने उनको इनवाइट कर लिया, वो मीटिंग में आ गए। फिर उनके घर नहीं गया मैं, 1-2 हफ्ते बाद फिर मैंने कहा चलो मिल लेते हैं उनसे। तो हमने कहा डॉक्टर साहब क्या सोचा आपने, तो उन्होंने कहा मैं तो तैयार बैठा हूँ, आप आए ही नहीं मुझसे ज्वाइन करवाने के। तो देन ही ज्वाइन, वो 4th लेके हमारी, ही बिकेम सिल्वर। अभी उनके नीचे बहुत सारे लोग हैं, और उसके बाद फिर और लोग मिले। तो दीज आर द मेन जो लीडर्स हैं जो हमारे। जबरदस्त कहानी है आपके बिजनेस में। डॉक्टर साहब एक आईजी साहब आपके बिजनेस में है ना? यस सर, वो तो हमारे उनको सर, किसने प्लान दिखाया और वो कैसे ज्वाइन कर गए? वो हमारे हार्टफुलनेस मिशन से जुड़े हुए हैं।
तो पहले वो बहुत अगेंस्ट थे हमारे, और ये नरेंद्र वाजपेयी भी उसी से जुड़े हुए हैं। तो इनिशियली ही वाज वेरी मच अगेंस्ट अस कि आप लोग ये सब क्या कर रहे हो, ध्यान करते हो और पैसे के चक्कर में इधर घूम रहे हो। फिर हम लोग ने एक बार लखनऊ में उनको एक बीबीएस में ले गए, जबरदस्ती पकड़ के ले गए कि चलिए आप हमारे साथ। उस समय वो लखनऊ में ही शायद पोस्टेड थे, वहाँ के एसएसपी थे उस समय लखनऊ में। तो उनको जब हमने उन्हें ले जाके बिठाया तो निकलने के बाद वहां से उनका दिमाग बदल गया। उनको लगा यार तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं सोचता था इसमें ये होगा इसमें वो होगा, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और फिर उन्होंने कहा ये तो हमारा जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी टीचिंग से मिलता हुआ सब कुछ यहाँ पर है। तो दैट डे ही डिसाइडेड, और फिर उन्होंने किया, और फाउंडर प्लेटिनम है सर, एएलएस में भी हमारे साथ जा चुके हैं। And he's enjoying the business now. Yes. बिल्कुल, बहुत ही कमिटेड हैं और बहुत मजा आता है उनको मिलके। वो कभी कभी मेरे को कॉल कर लेते हैं कभी ना कभी उनके साथ कनेक्शन बना रहता है, वो टूटने नहीं देते हैं। आपका तो सर इस मामले में कोई जवाब नहीं है कनेक्शन बनाने में। मुझे पता है जब मैं कुछ भी नहीं था बिजनेस में, तब से आप मुझे इतना वैल्यू देते हैं, इतनी मेरी रेस्पेक्ट मुझे देते हैं कि मुझे लगता है कि जिसका इतना बड़ा बिजनेस है वो मुझे इतना क्यों भाव देता है। और सब आप जैसे बंदे तो ऐसे दुनिया में नहीं है, तो आप हमारे बिजनेस में आ गए, तो इसको हम सबसे बड़ी ब्लेसिंग मानते हैं। मैं बहुत इतने लोगों को मिलता हूँ, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ डॉक्टर नलिन मिश्रा जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। अनबिलीवेबल हो आप, आपका थॉट प्रोसेस, आपका बोलने का तरीका, आपका लाइफ में सक्सेस, इतनी जगह सक्सेस पाई आपने, और इस बिजनेस में आपकी कमिटमेंट बहुत ही रिमार्केबल है। और वी ऑलवेज फील ऑनर्ड टू हैव यू इन आवर बिजनेस एंड वी आर वेटिंग फॉर यू इन द डायमंड क्लब, ऑलवेज वेट फॉर यू। तो अगला मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे है कि इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए, जो आपका इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड हुआ, किस चीज ने सबसे ज्यादा आपको हेल्प किया? कौन सी एक्टिविटी थी, कौन सा काम आप करते थे, क्या करते थे आप जिसने आपको सबसे ज्यादा मदद की इतना बड़ा बिजनेस बनाने में? सर इसमें अगर मैं कहूँ तो 2-3 चीजें हैं जिनका बहुत रोल है। जैसे पहला तो है सर मेरा ड्रीम, जो इस बिजनेस में बी क्वाड्रेंट का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद पैदा हुआ, और वो ये पैदा हुआ कि एज आई ग्रो ओल्डर आई शुड बिकम रिचर, एंड इट वाज नॉट पॉसिबल थ्रू माय प्रोफेशन। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रीम था सर। मैंने आपके साथ शेयर किया है कि बचपन में जो मैं उन सर्जन को देखा करता था, जैसी उनकी लाइफस्टाइल थी कि सुबह आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल गए, फिर लौट के आके लंच करके सो रहे हैं, फिर शाम को कुछ लोग मिलने आ रहे हैं, जिसको देखकर मेरा ड्रीम बना था कि मैं सर्जन बनूं। एक्चुअली तो बाद में पता चला कि वो रिटायर्ड सर्जन थे। तो ये डेस्टिनी का भी बड़ा रोल है सर। तो वो जो ड्रीम मेरा बना, और आज देखिए आज मैं उसी तरह का सर्जन हूँ, एंड आई एम लिविंग दैट काइंड ऑफ लाइफ। तो एक तो डेस्टिनी का रोल है, और मुझे लगता है ड्रीम जो होता है सर वो डेस्टिनी से जुड़ा हुआ होता है। जो आपकी डेस्टिनी में होता है, और अगर आप लाइफ में जो सिग्नल्स मिलते हैं उनको पहचानते हैं, उनके ऊपर वर्क कर पाते हैं, तो एक्चुअली वही ड्रीम बन जाता है। तो दूसरी चीज जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट है सर, एजुकेशन सिस्टम एंड अपलाइंस। जो भी आज मेरा बिजनेस है, इट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम। और इनिशियली आप तो शुरू से मेरे साथ हैं, ऐसे ऐसे मैंने टीचर्स देखे सर नेटवर्क बिल्डिंग के, और आपको भी मैं उनमें शुमार करता हूँ। हैड आई नॉट गॉट एन एक्सेस टू सच टीचर्स ऑफ नेटवर्क बिल्डिंग, जिन्होंने मुझे बताया कि इट इज अ प्रोफेशन, जैसे हमारा मेडिकल प्रोफेशन है जिसमें आप मेहनत करके पढ़ कर लिख कर एक्सेल कर सकते हो, उसी तरह यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो वो जब मैंने देखा कि उसी तरह की बातें हैं, टेक्नोलॉजी है, और इन सब के साथ जो किसी और प्रोफेशन में नहीं है, बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग के ऊपर यहाँ पर इतना जोर है कि आपको सक्सेस तभी मिलती है व्हेन यू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग। सो दिस ऑल मेड माय कमिटमेंट स्ट्रॉन्गर। और जितनी भी मेरी अपलाइन है सर, अगर मैं कहीं पर भी हूँ, अगर उनका नाम नहीं लेता हूँ तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माय प्लेस व्हाटएवर आई हैव। स्पॉन्सर के अलावा एक हमारे एमरल्ड थे अपलाइन, जो अब दुनिया में नहीं है, डॉक्टर मालगुडी। फिर हमारे अपलाइन डायमंड, जो आप जानते हो हाउ डैशिंग एंड स्मार्ट एंड डायनेमिक ही इज, मिस्टर आलोक एंड भावना उपाध्याय। और सर इनिशियली जब ये सब
हुआ था, जब ज्वाइनिंग वगैरह हुई थी, तो मुझे लगता है कि आई वुड नेवर हैव बीन एबल टू बिल्ड दिस बिजनेस हैड मिस्टर आलोक उपाध्याय नॉट बीन इन इलाहाबाद। और वो उसी समय कोइंसाइडेड कि जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे करना है, कि केम टू इलाहाबाद, और इनिशियल जितनी भी फाउंडेशन है वो उनकी रखी हुई है। एंड आफ्टर ही लेफ्ट इलाहाबाद, देन आई गॉट अनदर मेंटर एंड गाइड, मिस्टर आरपी सिंह एंड मिस्टर चंद्र सिंह। आलोक एंड भावना जी के जाने के बाद ही साथ हम लोग उनसे कनेक्ट हो गए। और एमरल्ड तक का जो सफर है सर, उसमें जिस तरह से इन लोगों ने मुझे संभाला है, डेवलप किया है, और उसके ऊपर फिर तिवारी जी इज फैंटास्टिक, मिस्टर बख्शी, मिसेस बख्शी, और सबके ऊपर आप हैं सर। आपकी जो फैमिली रियूनियंस में जो विजन मिलता है, जो इंस्पिरेशन मिलती है, और फिर जिस ढंग से आप लोगों को वैल्यू देते हैं, लोगों को रेस्पेक्ट करते हैं, उनको आप यू मेक देम फील इम्पोर्टेंट, ऑल दिस हैज मेड मी डेवलप दिस बिजनेस टू दिस एक्सटेंट। इसके अलावा और कुछ नहीं है सर। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस बिजनेस के बहुत सारे रिवार्ड्स आपने एंजॉय किए, आपने बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स लिए, आपकी टीम से बहुत सारे लोग आपके साथ फॉरेन ट्रिप्स पे गए, तो इस बिजनेस के कौन से ऐसे रिवॉर्ड हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, जिनको आप बहुत चेरिश करते हैं? सर सबसे जो इम्पोर्टेंट रिवार्ड था वो ये था कि मेरी वाइफ का पॉजिटिव होना इस बिजनेस में, और उसके पीछे एमवे का हाथ है। तो प्लेटिनम फोरम में वो गई, तो वहां पहुंच के देन शी सेट की, तो एमवे तो कुछ कंपनी मालूम होती है, बढ़िया वाली कंपनी। और उसके बाद हमारे अपलाइंस जो जिन्होंने हमारे साथ काम किया है सर, उनको देखने के बाद कई बार कुछ ऐसी बातें हुई, और जिस ढंग से उन लोगों ने, हमारे जैसे आलोक जी हैं, आरपी सर हैं, इन लोगों ने जिस ढंग से रिस्पॉन्ड किया, फिर धीरे धीरे आप सब लोगों से मिली, तो फिर देन शी सेड कि ये एमवे में तो सब अच्छे लोग हैं बहुत। तो ये तो मेरा पहला रिवार्ड जो मुझे मिला सर, जिसके बाद बिजनेस करना स्मूथ हुआ। शी स्टार्टेड हेल्पिंग मी ऑल्सो। और उसके बाद फॉरेन ट्रिप्स में मुझे नहीं लगता कि अगर मैं एमवे में होता तो फॉरेन ट्रिप्स कर पाता, बिकॉज आई वाज सो बिजी। और अगर कहीं जाने का सोचते तो खर्च के अलावा जो नुकसान होता है उसके बारे में सोचा करते। फिर सर आप जैसे लोग का साथ मिला है, इतने सारी हमारी जो टीम बनी है आज, सब गाइडेंस के लिए कुछ लोग अगर आपकी ओर देखते हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा रिवार्ड है। और उसके बाद जो मेरा सबसे बड़ा सपना है कि एज आई ग्रो ओल्डर आई शुड बिकम रिचर, वो होता हुआ दिख रहा है सर। जबरदस्त। कहाँ कहाँ गए फॉरेन ट्रिप? आपको याद तो नहीं होंगे, पर अगर एक दो कुछ याद है तो। बहुत ट्रिप मारे आपने, आप तो बहुत सालों से घूम रहे हो बहुत सारी फैमिली के ट्रिप थी साथ। सर। पहली ट्रिप थी मेडिटेरियन क्रूज की, ओके। और बड़ी एक्सक्लूसिव ट्रिप थी सर। आज भी मैं बहुत से लोगों से सुनता हूँ कि वैसी ट्रिप फिर जल्दी कमी हुई है। तो दैट वाज। फिर उसके बाद सर हम लोग गए थे, आप सच कह रहे हैं, भूल जाता है। क्रूज के बाद चाइना गए थे, चाइना के बाद फुकेट गए थे, उसके बाद फिर पेनांग गए सर, पेनांग के बाद ज्यूरिक गए, फिर मेलबर्न गए, फिर पेरिस गए, बाली गए, बहुत जगह गए सर। अभी सिंगापुर, एंड उसके बाद दुबई, इस्तांबुल, ये सारी ट्रिप्स की सर हम लोगों ने। और माई वाइफ एंजॉय दोज ट्रिप्स। वो जो सेटिस्फैक्शन जो उनको दिखता है उनके चेहरे पर वहाँ जाके, तो मुझे लगता है कि मैंने जितने भी स्ट्रगल किए, जितना भी इनके साथ मैंने पंगा किया, वो सब बिकॉज वर्थ इट। सही है सर, कमाल हो गया। अभी आपसे एक दो और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं। एक तो ये कि आपको अपने लिए एमवे बिजनेस से क्या फ्यूचर दिख रहा है, आगे आपको क्या दिखता है, और आपका विजन क्या है लोगों के लिए, मतलब क्या हो सकता है एमवे बिजनेस से, पॉसिबिलिटीज क्या नजर आती हैं आपको अपने लिए और कंट्री के लिए, यूथ के लिए? सर विजन तो अभी बहुत बड़ा है सर, और मुझे लग रहा है कि इस बिजनेस को बहुत बड़ी बड़ी पिंस तक ले जाना है। दैट आई हैव डिसाइडेड, आई एम डिटरमिन्ड। और दूसरी बात ये है कि जो बहुत हमारे टीम में लोग आ रहे हैं सर, अब एक ये फीलिंग आती है कि इनको भी वो सब कुछ मिले जो मुझे मिला है या जिसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। एंड दैट गिव्स मी, that makes me very enthusiastic
about building this business. और especially सर मेरा जो my heart goes to young women of my country, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, they are very capable of doing so many things. पर जैसा हमारा स्पेशली इन उत्तर प्रदेश ये होता है कि जैसे बड़ी हुई उसकी शादी कर लो, she gets married, फिर वो बच्चे हो जाते हैं, then all her talent and potential and capability is lost. So मैं देखता हूँ और मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता है I try to inspire them कि कुछ करो जिंदगी में, you are not born only for this. और जो यंग बॉयज हैं वो तो सर देखिए उनके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत क्रिएटिविटी है, और जो बिजनेस है वो ऐसे टर्न ले चुका है कि टेक्नोलॉजी का यूज है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है. अगर यंग मैन कैन बिकम फोकस्ड तो दे डोंट नो व्हाट दे कैन डू. वो हम लोग सोच सकते हैं, यू एंड वी कैन सी व्हाट दे कैन डू, बट उनका थोड़ा फोकस्ड होना एक चीज है. और कुछ ऐसे एक्सेप्शनल लड़के भी मिलते हैं हम लोग को, दोज हु आर फोकस्ड. तो मुझे लगता है इन लोगों की लाइफ में अगर मेरा कुछ भी रोल हो पाए, और कहीं पर भी जब ये बात करें अपने लाइफ की, तो अगर मेरा कहीं मेंशन भी होता है तो ऐसा लगता है कि दैट आई हैव डन माय रोल इन दिस लाइफ. बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब. लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन. मान लीजिए आपकी टीम के सुप्रीम आपके सामने बैठी है, जो आपकी टीम है, और आप उनको सिर्फ एक एडवाइस देना चाहते हो कि भैया अगर मेरी ये बात मान जाओ तो मेरे जितना बड़ा बिजनेस आप भी बना सकते हो. सिर्फ एक चीज़ आप बोलना चाहते हो, तो वो क्या होगा? आप सोचिए आपकी पूरी टीम बैठी है आपके सामने, एक एडवाइस आपने देनी है और उनकी लाइफ प्लस हो जाएगी और बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे. वो एक एडवाइस क्या होगी? क्या करें कि बिजनेस एकदम तेजी से बढ़ने लगे? सर वो एक एडवाइस मैं सबको ये दूंगा कि कनेक्ट योरसेल्फ विद एजुकेशन सिस्टम एंड अप्लायंस एंड स्टॉप फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स. एवरीथिंग विल हैपन. सब कुछ पॉसिबल होगा. अगर हम इतना कर सकते हैं, जो नए लोग हैं या हम बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, कि हम अपने को एजुकेशन से कनेक्ट कर लें, एक्शन से कनेक्ट कर लें, एंड जस्ट स्टॉप फोकसिंग, डिस्कसिंग, थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स, रास्ता आसान हो जाएगा. वाओ डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. आपने आज टाइम लगाया हमारे साथ इतना लंबा, बहुत मजा आएगा आपसे फोन पे बात करते हैं इस मीटिंग के खत्म होने के बाद. थैंक यू वेरी मच एंड वी हैंड ओवर बैक टू द होस्ट फॉर टुडे.